तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और आज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 मुगल साम्राज्य। और हमने ये चैप्टर के कम से कम 2-3 टॉपिक क्लियर कर लिए थे पिछले 2 पार्ट्स में। जिन्होंने पिछले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएँ, मेरी प्लेलिस्ट में पहले और दूसरे पार्ट्स देख सकते हैं। ये मेरा पार्ट नंबर 3 है और आज हम पढ़ेंगे तालिका एक पढ़ेंगे प्रमुख अभियान और घटनाएं। हम पढ़ेंगे प्रमुख अभियान और घटनाएं। तो पहले हम बात करते हैं बाबर की। जैसे कि बाबर की इमेज आपको सामने दिखाई दे रही है। बाबर 1526 से 1530 में आया था। मतलब बाबर 1526 से 1530 के बीच क्या क्या हुआ। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1526 में मतलब इससे क्या हमें पता चलता है कि बाबर कब आया था यहाँ देश में? 1526 में पानीपत के मैदानों में इब्राहिम लोदी को एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। क्या किया उसने? इब्राहिम लोदी को कहाँ पे हराया? पानीपत के युद्ध में, मतलब एक पानीपत में हराया। 1527 में उनावा के राणा संगा राजपूत राजा और अनेक समर्थकों को हराया। 1527 में इसमें उनावा और राणा संगा का आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा, और राजपूत राजा और उनके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदौरी के राजपूतों को हराया। मतलब इन्होंने ज़्यादातर राजपूतों के साथ ही क्या किया? अपना युद्ध लड़ा, क्योंकि पहले भारत में राजपूत ही थे तो उनसे इन्हें युद्ध लड़ना पड़ा अपने शासन को आगे बढ़ाने के लिए। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। मतलब अपने मरने से पहले इसने क्या किया? दिल्ली में, आगरा में अपनी मुगल नियंत्रण कर दिया। मतलब मुगलों का राज स्थापित कर दिया, मुगलों का शासन कर दिया। मुगल में अब हम दूसरा राजा कौन था? पहले मैं आपको राजाओं के नाम बता दूं। मुगलों में पहला राजा था हमारा बाबर, दूसरा राजा था हमारा हुमायूं, तीसरा राजा था हमारा अकबर, चौथा राजा था हमारा कौन? जहांगीर, जिसका नाम सलीम के नाम से भी फेमस है। पांचवा राजा था हमारा शाहजहां और छठा राजा था हमारा कौन? औरंगजेब। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? दूसरे राजा की। दूसरा राजा हुमायूं, जो कि किसका बेटा था? हुमायूं किसका बेटा था? बाबर का बेटा था। 1530 से 1540, 1555 से 1556 के बीच हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। क्या किया हुमायूं ने? अपनी वसीयत, जो उसके पापा ने वसीयत लिखी थी, किसने लिखी थी वसीयत? बाबर ने। क्या लिखी थी वसीयत? बाबर ने। तो जो बाबर ने जो वसीयत लिखी थी उसके हिसाब से, वसीयत क्या होता है? मतलब कोई आपकी जगह है, आपका कोई ज़मीन है, आप उसकी वसीयत करवा दो कि ये मैं इसमें ये इस तरीके से इसका बंटवारा होना चाहिए, या मतलब कोई उसके बारे में आप पहले से ही बता दो, तो उसकी वसीयत के हिसाब से बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। क्या मिला? प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। उसके भाई मुर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिशोधियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। किसने हराया? शेर खान ने हराया। मैं किसको हराया? और हुमायूं को हराया। 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। कहाँ कहाँ हराया? चौसा और कन्नौज में हराया। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बंद किया। ईरान में हुमायूं ने सफविद शाह की मदद ली। किसकी मदद ली? सफविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। कब कब्जा कर लिया उसने? पहले वो कब तक रहा? देखो आपको दिख रहा होगा, 1530 से 1540 के बीच वो भारत रहा। फिर उसने क्या किया? 1555 से 1556 में उसने पूर्ण कब्जा कर लिया। फिर अपना राज्य 1556 तक चलाया कर लिया। परंतु उसके अगले वर्ष ही इमराता में एक दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो गई। इमरात में मृत्यु हुई। किस वर्ष? उसकी दुर्घटना वर्ष मृत्यु हो गई। अब हम बात कर रहे हैं अकबर की। अकबर कौन था? अकबर था किसका बेटा? हुमायूं का बेटा। और इसके दादाजी कौन थे? बाबर। किसका बेटा था ये? हुमायूं का। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। 13 वर्ष की, आप सोच नहीं सकते। 13 वर्ष के में शायद जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं वो 13 साल से ज़्यादा उम्र के हो सकते हैं। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। कितनी बड़ी बात है देखिए। उसके शासन काल को 3 अवधियों में विभाजित किया जाता है। एक तरीके से उसके शासन काल को मानो कि उसका जो शासन काल था उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों
लिकटावंती राज्य मलवा और गेडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हकीम और अजमेंगे को विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाया। किसने चलाया अभियान? अकबर ने। क्या चलाया? सैन्य अभियान चलाया। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़। सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़। सिसोदिया कौन थे? राजपूत सिसोदिये। आज हमारे दिल्ली के जो वो हैं सीएम, उप सीएम जो है हमारे शिक्षा मंत्री दिल्ली हमने कह सकते हैं, वो भी तो सिसोदिया ही हैं। की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान चलाया। क्या चलाया? सैनिक अभियान चलाया। मेरी बात गौर से सुनिए, क्या चलाया इन्होंने? सैनिक अभियान चलाया। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए। कहाँ चलाए? पूर्व में। भारत का पूर्वी हिस्सा कहाँ पर पड़ता है? बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579 से 1580 में मिर्जा हकीम के पक्ष में हुए विद्रोह और जटिल कर दिया। 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। सफेदियों को हराकर कंधार पर कब्जा कर लिया गया। कहाँ कब्जा किया अकबर ने? गौर फरमाइए, मेरी बात को दोबारा से रिपीट करिए। कहाँ कब्जा किया? कंधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी छोड़ लिया गया। मिर्जा हकीम की मृत्यु के पश्चात काबुल भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। किसने मिला लिया काबुल अपने राज्य में? अकबर ने मिला लिया। और काबुल है कहाँ पर? अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल को भी अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बारार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। देखिए अकबर कितनी फास्ट काम करता था। अकबर कितनी तेज फास्ट काम करता था। अगर आपको अकबर की पूरी वीडियो देखनी है तो मैं प्रमोट करना चाहूँगा विवेक बिंद्रा को। विवेक बिंद्रा का केस स्टडी देखिए अकबर के ऊपर। इसका काम करने का आपको पूरा तरीका मिल जाएगा और हम भी इसके ऊपर एक केस स्टडी बनाएंगे। शुरुआत हुई और बाबर, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम मैं दोबारा इस बात को दोहराना चाहूँगा। अपने शासन के अंतिम वर्षों मतलब अपने आखिरी दिनों में, शासन के आखिरी दिनों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम कौन था? सलीम था जहांगीर, जिसका नाम जहांगीर था, वो ही है सलीम इसकल जहांगीर के विद्रोह के कारण खड़ा गया और यह सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। कौन कहलाया? सलीम उसके बचपन का नाम था और ये आगे चल के क्या कहलाया? जहांगीर कहलाया। क्या कहलाया? जहांगीर कहलाया। अब हम आपको बताते हैं जहांगीर किसका बेटा था। आप सोच सकते हैं जहांगीर किसका बेटा होगा। मैंने आपको पहले क्या बताया था कि मुगल 6 मुगल थे, तो जहांगीर क्या था? चौथे नंबर का था। जहांगीर 1605 से 1627 1627 तक इसने अपना राज किया। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। किसे बढ़ाया? अकबर के सैन्य अभियानों को। और सैन्य अभियान चलाया किसने था? जहांगीर, अकबर ने। और इन्हें आगे किसने बढ़ाया? जहांगीर ने। अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि अकबर के सैन्य अभियानों को आगे किसने बढ़ाया, तो इसका उत्तर होगा कि अकबर के सैन्य अभियानों को आगे जहांगीर ने बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। किसने स्वीकार की? मुगलों की सेवा, माने उनका मतलब उनके आगे झुक गए। मैं कहना नहीं चाहूँगा झुक गए, मगर उनके आगे मतलब कि उनकी सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिक्कों, अहमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, गौर फरमाइएगा, खुर्रम कौन है? आप कंफ्यूज हो जाओगे कि खुर्रम कौन है। मैंने तो आपको शाहजहां बताया था, ये खुर्रम कौन है? तो मैं बता देना चाहता हूँ, खुर्रम ही शाहजहां के बचपन का नाम था। क्या था? खुर्रम ही शाहजहां के बचपन का रियल नेम ऑफ शाहजहां इज अ खुर्रम इज अ रियल नेम ऑफ शाहजहां, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया। ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां, जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां ने शाहजहां को इस पर धकेलने का प्रयास किया जो असफल रहे। अब मैं बात करूंगा खुर्रम की कहूँ या शाहजहां की। मैं बात करूंगा शाहजहां की जो 1627, आप देखिए 1627 से 1658 58 तक 1658 तक जिसने अपना शासन चलाया।
दक्कन में शाहजहाँ के अभियान जारी रहे। दक्कन में कहाँ जारी रहे, कोई प्रश्न आता है, शाहजहाँ के अभियान कहाँ जारी रहे, दक्कन में शाहजहाँ के अभियान जारी रहे। अफगान अबाजिद खान जहन लोधी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और रुक्सा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में विलक पर कब्जा करने के लिए अजमैरों ने विरोध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कंधार सफेदियों के हाथ में चला गया 1632 के अंदर अहमदनगर के मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। किसने सुलह के लिए निवेदन किया? बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। मैं बात करूँगा 1657 से 1508 के में शाहजहाँ के पुत्र ने बीच उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। किसके बीच झगड़ा शुरू हो गया? मैंने आपको इतनी पुरानी बात बताई, किसी में झगड़ा नहीं हुआ उत्तराधिकारी को लेकर, मगर शाहजहाँ के बेटे आपस में लड़ने लगे कि मैं उत्तराधिकारी बनूंगा, मैं उत्तराधिकारी बनूंगा, क्या बनूंगा, मैं उत्तराधिकारी बनूंगा। इसमें औरंगजेब की विजय हुई। किसकी विजय हुई? औरंगजेब की। मैं बता देना चाहता हूँ, औरंगजेब एक बड़ा लड़का नहीं था, सबसे बड़ा नहीं था भाई, फिर भी उसकी विजय हुई और द्वार सिकरे सहमत उनके 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहाँ को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर लिया गया। किसने कैद किया? औरंगजेब ने शाहजहाँ की शेष जिंदगी के लिए उसे आगरा में कैद कर लिया गया। अब हम बात करेंगे औरंगजेब, जो कि शाहजहाँ का बेटा था, जो कि मुगलों शाहजहाँ के बेटों में यह जंग हुई तो ये जीत चुका था और ये बना था राजा। और मैं से कहना चाहूँगा ये बहुत कठोर दिल राजा था। औरंगजेब 1658 से 1707। 1663 में उत्तर पूर्व में अहमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह किया। उत्तर पश्चिम में सुजाई और सिखों के विरुद्ध अभियानों की अस्थायी स्थापना मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी अंतरिक्ष राजनीति और उत्तराधिकार के मसले में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विद्रोह। शिवाजी की बात चल रही है, मैं हर कोई आदमी शिवाजी को जानता हुआ। विद्रोह मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया। किसका अपमान किया औरंगजेब ने? यह प्रश्न भी आ सकता है कि औरंगजेब ने किसका अपमान किया? औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने में से भाग निकले। शिवाजी को एक कैद कर लिया गया था, मगर शिवाजी इतने महान राजा, वो क्या कर निकले? भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने का पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुण्य अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ विरुद्ध किया। मैं बात देखिए कहाँ, घर घर में लड़ाई, विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठा और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अतः वह स्वदेश ईरान भाग गया। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकोंडा के मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठाओं को जो छापा मार प्रसिद्ध का उपयोग कर रहे थे, वह विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब के उत्तर भारत में सिखों, जाटों और उस्मानियों, उत्तर पूर्व में अहमों और दक्कन में मराठाओं के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हो गया। वहाँ आपको दिखाएंगे एक एक राजा का फोटो और इस बुक के खास चित्र, जो कि अपने अब तक का पढ़ा। इसके चित्र देखते आइए। ये हमारे लाल किले का चित्र, जो कि चित्र नंबर 1 है। आइए दूसरा चित्र देख। ये है चित्र नंबर 2, जो कि हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये है चित्र नंबर 3। तो बाकी के चित्र हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने यहीं तक पढ़ा है। और आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं इस वीडियो पे एम करता हूँ 25 लाइक, और मैं आशा करता हूँ कि लाइक पूरे हो जाएंगे। तो चलो, तो धन्यवाद, गुड बाय।